Morning, friends. Jai Hind, a very good morning to you. Let me at the outset extend my New Year greetings to all of you present here. I must also take this opportunity to thank you for your positiveness, your contribution in putting across our message to the citizens of this country. And I must also put on record our appreciation, especially of the defense-based journalists who have been, visiting our forward areas often. The last 1 year has witnessed, you would agree, very significant and noteworthy developments in the geopolitical and security domains. I wish to only highlight a few pointers here. फिर मानव संसाधन प्रबंधन की जो प्रक्रिया है, हमारी जितनी भी नीतियां हैं या उसमें रणनीति थी, उसमें भी हमने एक बड़ी मात्रा में बदलाव लाया है। और इसका मुख्य कारण ये था कि बदलते समय की जो मांग है, तो बदलते समय के साथ जितनी भी अनुकूल नीतियां हमको सेना में लानी चाहिए, ये उस दिशा में प्रयास रहा है। और जिसके तहत जो अग्निपथ स्कीम है, वो पहले हमारे 2 बैचेस अग्निवीर के अभी हमारे यूनिट्स में, फील्ड में, पीस में, सब जगह पर पूरी तरह से यूनिट्स में अभी इंडक्टेड है या तैनात है। और जो फीडबैक जो अभी हमको मिला है, वो एक बहुत सकारात्मक, अच्छा और एक तरह से उत्साहपूर्वक है। इसके बारे में हो सकता है, और यदि आपके कोई सवाल है तो मैं बाद में इसके बारे में कोशिश करूंगा। इसी मानव संसाधन प्रबंधक की प्रक्रिया के तहत ऑफिसर्स मैनेजमेंट, जो हमारी ऑफिसर्स की संख्या में जो कमी थी, हमने उसको एक अच्छे तरीके से एड्रेस किया है, जिसमें हमारा जो ऑफिसर्स इनटेक है उसमें अच्छी मात्रा में बढ़ोतरी हमने की है। हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कई तरह से हमने रिफॉर्म्स लाए हैं। और साथ ही में जो बाद में हमारा प्रशिक्षण का ड्यूरेशन और अवधि होती है, उसको भी हमने कम किया है। जैसे कि आर्मी कैडेट कॉलेज या टेक्निकल एंट्री स्कीम, उसमें हम ट्रेनिंग की अवधि को उसमें हमने और कम किया है, विदाउट अफेक्टिंग द फाइनल आउटकम दैट यू आर लुकिंग एट। उसी तरह से विमेन ऑफिसर, उनके मैनेजमेंट, इस दिशा में भी आपको ज्ञात होगा, परमानेंट कमीशन जो अभी हमारे विमेन ऑफिसर्स को दिया गया है, उसमें से तकरीबन 120 जो कि अभी कर्नल रैंक पर तैनात है, कार्यरत है, अलग अलग इलाकों में, जिसमें कि फील्ड और मुश्किल इलाके भी शामिल हैं। उसमें अभी वो कमांडिंग ऑफिसर्स का रोल निभा रही है और वो भी अच्छे तरीके से निभा रही है। उसी तरह से सभी आर्म्स और सर्विसेज को एक कॉमन लेवल पे लाने के लिए हमने कुछ समय पहले कॉम्प्रिहेंसिव प्रमोशन पॉलिसी का ऐलान किया था, सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेक्शन के बाद और अप्रूवल के बाद, जिसमें कि जो छोटी मोटी कमियां या इन्फॉर्मिटीज थी, उसको हमने एक तरह से प्रयास करके वी हैव बीन एबल टू स्मूदन देम आउट। अगला अहम योजना है प्रोजेक्ट कौशलवी, और यह है कि जितने भी हमारे जवान अभी जो कार्यरत है सर्विस में, ये कुशल एक ह्यूमन रिसोर्स है, मानवीय संसाधन है, अच्छी तरह से अनुशासित है, प्रशिक्षित है। तो इनको जब सर्विस के दौरान हमने इनके जो भी हुनर या इनकी
कुशलताएं हैं उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ इसको अलाइन किया है, जिसके कारण जो कि बाहर उद्योग जगत के जो मानक है उनके साथ इनको इक्वेट करके, ताकि जब ये जवान बाहर जाए उनको उनका योगदान सिविल इंडस्ट्री में या उनका अब्जॉर्प्शन आसान हो जाए। तो इसमें जितने भी हमारे कैटेगरीज है या जिसको हम ट्रेड्स बोलते हैं उनको हमने इक्वेट किया है, और साथ ही में हमारी जो लाइन डायरेक्टर है जैसे आर्टिलरी, ईएमई, सिग्नल्स इंजीनियर, इनको भी एनसीवीटी ने एक अवार्डिंग या असेसमेंट बॉडीज की तरफ से रिकॉग्नाइज किया है। तीसरा उपक्रम है मानसिक सहायता अभियान या फिर मनसा। जिस तरीके से हमारे सामाजिक आर्थिक वातावरण में बदलाव होते जा रहे हैं, हमने जरूरत समझी कि इस दिशा में अलग से पहल करना जरूरी है, और जिससे विच वी एड्रेस प्योरली द मेंटल हेल्थ ऑफ आवर सोल्जर्स, जिसमें कि साइकोमेट्रिक असेसमेंट शामिल है अलग अलग स्टेजेस पे एक करियर के दौरान, हायरिंग ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल काउंसलर्स, एस्टैब्लिशिंग अ हेल्पलाइन, योगा को एक तरह से स्वस्थ जीवन जीने का तरीका, ताकि हमारे ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट, हमारे परिवारजनों के लिए, हमारे वार्ड्स के लिए हमने मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा और एस व्यासा जो कि योगा की यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में, उनके साथ कोलैबोरेट करके हमारे इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग इसमें शामिल है। हमारे जो एक्स सर्विसमैन है या भूतपूर्व सैनिक है, to be able to better interact with them, better reach out to them so that they know as to what provisions, what welfare measures have been instituted for them. We have launched a chatbot called Sambandh, by which we will be able to reach out to our ex-servicemen, which are total 25 lakhs in number today. And this again, we feel will help us to reach out to them in a more positive manner so that their grievances, information about welfare schemes, etc. is readily available to them. तो ये थे जनरल साहब की एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ महत्वपूर्ण अंश। अब पार्ट 2 में मैं आपको बाकी का जो पोर्शन है उसमें क्या इम्पोर्टेंट आपके लिए है वो सुनवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।